जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्री मीराबाई सा के पाद पद्मों के निकट बैठकर अपने मन मधुकर को कराएं श्री कृष्ण प्रेम के मकरंद का पान। एक बार श्री मीरा जी की प्रसन्नता के लिए श्री मीरा जी के प्राणाधिक प्रिय श्री कृष्ण नाम का भाव से उच्चारण कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। और गुरु के चरणों का जय जयकार करते हुए, गुरु की चरण धूल अपने मस्तक पर शिरोधाय करते हुए ही बाईसा कह रही हैं, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यों जो सोने में सुहागा, कोई कछु कहे मन लागा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा। और श्री मीरा जी तो गुरु के मिलने का प्रसाद ही ये कहती कि मन लागा, मन लागा, मन लागा। और विचार किया जाए तो बस सारा खेल, सारा पुरुषार्थ मन लगाने के लिए ही तो है। आपका मेरा मन ही तो नहीं लगता। मन बार 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 संसार में जाता है। क्यों? क्योंकि मन के पास लगने के लिए संसार के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। आपके मेरे मन के पास लगने के लिए कोई और ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मन बेचारा कहाँ जाए? खुली आंख से संसार, आंख बंद करो तो संसार, दिवस में संसार, रात्रि में सो तो संसार, व्यवहार में संसार, और आपके मेरे तो प्यार में भी संसार है, प्यार में भी कामना है। मन के पास, मन बेचारे के पास लगने के लिए कोई ठौर कहाँ है? और ये आपका मेरा दोष नहीं है। ये ठौर गुरु की कृपा के बिना मन को कोई दे भी नहीं सकता। मन को विश्राम मिलता ही है जब गुरु कृपा भरी दृष्टि से देखता है। सदगुरु की कृपा से ही मन को ये प्रसाद मिलता है। जैसे महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं ना, गुरु प्रसाद। होता क्या है गुरु का प्रसाद? गुरु का प्रसाद वस्तुतः है क्या? कल भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी, क्योंकि गुरु महिमा की बात चल रही है, इसीलिए गुरु के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप गुरु में मनुष्य बुद्धि रखेंगे, जब तक केवल शारीरिक रूप से आप गुरु के दर्शन को जानेंगे, मानेंगे, शारीरिक दृष्टि से ही गुरु के पीछे दौड़ते भागते रहेंगे, तब तक आपकी दृष्टि में प्रसाद भी कुछ वस्तु ही होगी। तब तक गुरु का प्रसाद भी कोई वस्तु ही रहेगा। पर वस्तुतः गुरु का प्रसाद है क्या? जब समझ आ जाए गुरु कौन है, फिर गुरु से प्रसाद पाया जाता है, वास्तविक प्रसाद। और गुरु का वास्तविक प्रसाद है मन का लग जाना। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, अब मोहे राम लागते मीठे। गोस्वामी जी जानते हैं कि अब मोहे राम लागते मीठे। ये जन्म जन्म के परिश्रम के पश्चात ये घटना घटी है कि अब मुझे प्रभु प्रिय लगने लगे हैं। अब मन को राम का नाम मीठा लगता है, अब मन को श्री राम का सुमिरन प्रिय लगता है, अब मन को राम की कथा प्रिय लगती है।
व्यास जी कहते हैं, अब मैं वृंदावन धन पायो, और इसके साथ ही कहते हैं, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। ये जो इन संतों की वाणी में अब कहा गया है ना, ये गुरु कृपा का द्योतक है कि अब गुरु मिला है, गुरु से प्रसाद मिला है और अब मन लगा है। और मन का लगना वस्तुतः वही है जहां पर प्रयास ना हो। जैसे संसार में लगने के लिए कोई प्रयास नहीं करते ना, मन को संसार में लगाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? संसार से हटाने का प्रयास तो करता है साधक, पर लगाने के लिए तो कोई प्रयास नहीं है। मन सहज में ही लगा है संसार में। और देखो कितना गहरा संबंध हो गया है मन को संसार का, कितना अभ्यास हो गया है आपको मुझे संसार का, कि जैसे ही आपसे परिचय पूछा जाए तो आप सांसारिक परिचय ही देते हैं। आप एक दैहिक परिचय देते हैं, कोई अपने कुल का परिचय देता है, कोई अपनी जाति का परिचय देता है, कोई अपने देश गांव का परिचय देता है, किंतु ये सब सांसारिक परिचय ही तो है। और उसका कारण ये कि मन का इतना गहरा संबंध संसार से हो गया है कि अब मन संसार को ही अपना समझने लगा है, संसार को ही अपना जानने लगा है। इसीलिए आज तक पीड़ा पा रहा है, आज तक कष्ट पा रहा है। जब रैदास कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये सब क्या है? ये गुरु प्रसाद है कि अब प्रभु मन सन्मुख हुआ है आपके, अब आपकी ओर पग बढ़े हैं, अब आपसे मिलने की इच्छा जगी है, अब आपको प्राप्त करने की लालसा जगी है, अब मन ने सुख पाया है, अब मन ने विश्राम पाया है। और वस्तुतः गुरु का यही प्रसाद है। गुरु मन को लगने के लिए संसार से अतिरिक्त एक ठौर दे देता है। तो श्री मीरा जी कह रही है कि अब भाग हमारा जागा रे, अब कोई कछु कहे मन लागा। और एक और बात मीरा जी के शब्दों से समझ आती है, सुनाई देती है कि जैसे जब दधि मंथन किया जाता है, जब बिलोया जाता है दही को, तो बिलोते बिलोते फिर कुछ काल के पश्चात क्या होता है कि छाछ एक और हो जाती है, माखन एक और हो जाता है। अब जिसने उन दोनों को बिलग किया, अब वो अगर किसी युक्ति से छाछ और माखन को एक मेघ करना चाहे, नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से जब एक बार मन पहुंचा उस पार, माया के पार, फिर इस ओर नहीं आता। फिर निश्चिंत हो जाते हैं आप, फिर आप निर्द्वंद हो जाते हैं, फिर आप निर्भर हो जाते हैं, और सरल से शब्दों में को फिर मस्त हो जाते हैं। हाँ, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। पर स्मरण रखिए, गुरु की कृपा के बल के बिना उस पार मन जा नहीं सकता। गोस्वामी जी करिए, जहां लगी गोचर मन जाई, जहां तक मन जाएगा गुरु की कृपा के बिना, अपने पुरुषार्थ से जहां तक आप मन को ले जाएंगे, वहां तक माया का पसारा है, वहां तक प्रपंच है, वहां तक संसार का ही विस्तार है। गुरु ही है, और समर्थ सदगुरु, पूरा सदगुरु, गुरु पूरा। बार बार महाराज बाणी में कहते हैं, गुरु पूरा, गुरु पूरा, पूर्ण गुरु ही है जो उस पार की झलक दिखाकर मन में आकर्षण उत्पन्न करता है, उस पार के वैभव के प्रति, उस पार के माधुर्य के प्रति, उस पार के ऐश्वर्य के प्रति। और फिर मन धीरे धीरे सन्मुख होता है, फिर मन हौले हौले आगे बढ़ता है, और एक दिन रंगते रंगते उसके रंग में रंग जाता है। पर स्मरण रखिए, उस पार की बात संत ही सुनाता है, उस पार की झलक सदगुरु ही दिखाता है। मीरा जी कहती हैं, गुरु वंदना के ही भाव में एक स्थान पर कहती हैं, एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। और गुरु ने जो वो कृपा का तीर चलाया, हुआ क्या? मीरा जी की वाणी स्पष्ट करती है, प्रकट करती है इस रहस्य को कि गुरु का प्रसाद है क्या। इत उत चित्त चले नहीं कबहूं, डारी प्रेम जंजीर। और मैं बलिहारी संत की कियो बड़ो उपकार, मैं बलिहारी हूं इन संतों की कि कैसे
कैसे इन सीधे सरल से शब्दों में, सीधे सरल से शब्दों में वो उस पार का रहस्य खोल देते हैं। मीरा जी कहती है गुरु ने कृपा की, गुरु ने बस देखा कृपा भरी दृष्टि से, और हुआ क्या, हित उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। मन कैसा है, मत वाले हाथी जैसा, जब चाहे जाता है, जहां चाहे जाता है, और केवल जाता नहीं, आपको और मुझे भी ले जाता है। आप और मैं तो खूब प्रयास करते हैं, सुंदर तिलक लगाकर, हाथ में माला लेकर बैठते हैं, आंख बंद करके प्रभु के सन्मुख जप करने का, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, और मन जाने कैसा उधम करता है, मन जाने कहाँ कहाँ ले जाता है, और जप और ध्यान के समय तो मन जाने कहाँ कहाँ ले जाता है। कभी कभी तो अपने आप से कहने में भी लज्जा आती है कि बैठे प्रभु के सन्मुख है, हाथ में माला है, और मन कहाँ संसार के विषय का, संसार के सुख का चिंतन करता है, और आपसे और मुझसे भी सोई कराता है। तो मन कैसा है, मतवारे हाथी जैसा है, कोई अंकुश नहीं है उस पर, कोई नियंत्रण नहीं है, और हार गए जोगी जति मुनि, थक गए, हार गए, लेकिन मन पर अंकुश लगा नहीं। मेरे महाप्रभु तो कह रहे ना जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। जिन्होंने जीवन भर इंद्रिय निग्रह करके जब जोग संयम साध साध के इस मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंचित असावधान हुए, थोड़े से असावधान हुए, और मन ने अपनी करतूत कर दिखाई, मन ने अपनी करनी कर दिखाई, हो गया मन नियंत्रण से बाहर। और बस कर्म का तो एक बीज पड़ता है, फिर उसके बाद वो कब अक्षय वृक्ष बन जाता है, और फिर जीव इसी आवागमन के द्वंद्व में फंस जाता है और फंसा ही रह जाता है। और मान लीजिए आपकी मेरी कहानी भी बस यही है, ऐसी ही है, यही आपकी मेरी कथा है। तो ये मन की शक्ति है, और तभी मन की शक्ति को संतों ने स्वीकार किया है। कबीर साहब तो कहते हैं भाई इसके हारे हार है और इसी के जीते जीत। और छोटी बात नहीं है जब कबीर साहब कहते हैं मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। ये मन ही है जिसने जन्म जन्म से संसार के आवागमन के इस दुष्चक्र में आपको मुझे डाल रखा है, और मन ही है जो एक दिन ले जाएगा मोहन के निकट। तो खेल तो मन लगने का है, और जितना भी साधन है वो सब मन को लगाने के लिए है, लेकिन सफल नहीं है। मैं आपसे सत्य कहूं, कोई भी साधन सफल नहीं है। गुरु की कृपा से, जब गुरु प्रेम की जंजीर डालता है, आहा, मीरा जी कह रहे इस मतवाले हाथी को गुरु की कृपा ने नियंत्रित किया, गुरु की कृपा का अंकुश लगा इस पर। हित उत चित्त चले नहीं कबहू। मीरा जी कह रही अब तो जागते भी कृष्ण, सोते भी कृष्ण, खुली आंख से भी कृष्ण, बंद आंख से भी कृष्ण। अब तो मीरा के भीतर बाहर रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। और ये हुआ कैसे, ये मन जैसा मतवारा मतंग कैसे एकाग्र हुआ, डारी प्रेम जंजीर। मीरा ने कहा गुरु ने कृपा करके प्रेम की जंजीर डाल दी इसके पांव में। अच्छा, जंजीर भी डाली कौन सी, प्रेम की। और यहां एक गूढ़ार्थ और है कि इस मन रूपी मतंग को प्रेम की जंजीर से ही एकाग्र किया जा सकता है, प्रेम की जंजीर से ही इसे वश में किया जा सकता है। कोई अन्य साधन सफल नहीं है भाई। मैं ये बात अत्यंत सुदृढ़ विश्वास पूर्वक कहता हूं, प्रेम के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है मन को एकाग्र करने का। और मुझे बल मिलता है संतों की वाणी पढ़कर। मेरे कबीर साहब कहते हैं सब है रसायन हम किया। बोले भैया सब करके देखा है हमने। प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरे, सब मन कंचन होय। कोई नहीं है ऐसा साधन भाई, कोई नहीं है ऐसी विधि युक्ति, प्रेम ही है। कभी मन एकाग्र हुआ, कभी मन प्रभु में लगा, प्रेम ही से लगेगा। और प्रेम तो प्रेमी का प्रसाद है। इसीलिए महाराज कहते गुरु प्रसाद। महाराज वाणी में एक स्थान पर कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सांस सांस
सिमरै गोविंद मन अंतर की बिनसै चिंत। इसलिए मैं यहाँ एक और बात निवेदन करना चाहूँगा कि गुरु की कृपा के बिना जो साधन किया जाता है, गुरु की शरणागति के बिना जो परिश्रम किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उससे कुछ नहीं मिलता। साधना में सफलता साधक को मिलती है, साधक को सिद्धियां मिलती हैं, साधक को रिद्धियां मिलती हैं, साधक को शक्तियां मिलती हैं, सब मिलता है। लेकिन प्रेम के अभाव में और अंतर्नीरस रहता है। जो जिसके लिए ये जन्म मिला है, जिसके लिए ये मानव का शरीर मिला है, क्यों मिला है ये जन्म? देखो, शरीर तो मिला है प्रभु से ही मिलने के लिए। चलो मैं कहता हूँ ये भी आपकी मेरी सफलता है कि इन संतों की कृपा से आप और मैं कम से कम यहाँ तक तो आ गए कि प्रभु से ही मिलने के लिए नहीं, पर प्रभु से भी मिलने के लिए। इतना तो आप और मैं सोचने लगे हैं। बस ही और भी का ही फर्क है, ही और भी का ही भेद है। जीवन मिला है प्रभु से ही मिलने के लिए। चलिए आप और मैं कम से कम इतना तो विचार करने लगे कि प्रभु से भी मिलना है। समझ रहे हैं ना आप? इतना ही भेद है। जीवन मिला तो था प्रभु से ही मिलने के लिए। बाकी सब काम तो प्रकृति नियंत्रित कर रही है, संचालित कर रही है। होते होते हो ही जाते हैं। आपको मुझे तो प्रयास करना था भजन का, आपको मुझे प्रयास करना था साधन का, और आपने और मैंने अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा साधन लगा दिया संसार को प्राप्त करने के लिए, जो बिना प्रयास के भी प्रारब्ध से, प्रकृति से प्राप्त होना ही था और होता ही है। चलो फिर भी मैं कहता हूँ इन संतों की बड़ी कृपा है कि आपके मेरे जीवन में कम से कम ये विचार तो आ गया कि प्रभु से भी मिलना है। आपके मेरे जीवन में कम से कम ये आशा की एक किरण तो फूट गई। लेकिन अब मैं सब बात को समेट कर इतना ही कहूँगा आपसे कि प्रेम के बिना इस मन को एकाग्र किया नहीं जा सकता, और प्रेम गुरु का प्रसाद है। प्रेम गुरु प्रसाद है। प्रेम से ही मन लगता है। जिस संत ने अपना अनुभव कहा कि गुरु की कृपा से मन लगा, अर्थात गुरु की कृपा से प्रेम का प्रसाद मिला, तभी मन लगा। जिसका मन लगा अर्थात प्रेम से लगा, बिना प्रेम के नहीं लगा। बिना प्रेम के लग नहीं सकता, बिना प्रेम के लग नहीं सकता। तो मीरा जी कह रही है, इत उत चित्त चले नहीं कबहूं, डारी प्रेम जंजीर, ये गुरु की कृपा का प्रथम प्रसाद। अब तीर लगता है तो पीड़ा भी होती है, तीर लगेगा तो पीड़ा भी होगी। अब मीरा जी कह रही है कि गुरु की कृपा का तीर लगाए तो मुझे पीड़ा तो है, लेकिन वो जैसे जंजीर प्रेम की है, ये बंधन भी बड़ा सुखद है। संसार में एक ही बंधन है जो बड़ा सुखद है, और वह प्रेम का बंधन, वह प्रीति का बंधन। जितना गहरा हो, जितना कस के बांधा जाए प्रीत की डोर से, उतना अधिक सुख आता है, उतना अधिक आनंद मिलता है। भक्त यही तो कहते हैं बार बार कि प्रभु आप हमें अपने अधीन कर लीजिए, मैं आपके अधीन हो जाऊं, आपका पूर्ण रूप से अधिकार हो मुझ पर, ना मैं अपनी ओर से कुछ सोचूं, ना कहूं, ना करूं। ज्यों राख है त्यों रहिए। ये प्रेम के बंधन में, प्रीत के बंधन में बंध जाना ही तो है। तो जैसे प्रेम का बंधन बड़ा सुखद है, प्रेम की जंजीर बड़ी सुकोमल है, बड़ी सुखद है, और जितनी कस के बांधी जाए उतना आनंद अधिक आता है। अब तीर लगाए तो पीड़ा भी होगी, लेकिन ये प्रेम जन्य पीड़ा भी संसार के अनेक सुखों से श्रेष्ठ है। तो मीरा जी कह रही है, पीड़ा तो है अब मेरे हृदय में, क्योंकि गुरु ने तीर मारा और तीर हृदय के पार गया है। तो पीड़ा तो है, लेकिन वो पीड़ा कौन सी है? वो कृष्ण विरह की पीड़ा है, जो संसार के अनेक सुखों से श्रेष्ठ है। और वो पीड़ कैसी है? कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और ना जाने पीर। अरे यहाँ फिर मीरा जी गुरु प्रसाद का ही उत्सव मना रही हैं कि गुरु ने कृपा करके ये कृष्ण प्रेम का, ये कृष्ण विरह का जो भाव मुझे प्रदान किया है। देखो भाई, कौन है जिसने संसार में सुख पाया? कौन है जिसने संसार में आज तक सुख पाया? किसी ने भी नहीं, और कोई नहीं पाएगा। अरे जब दुख ही पाना है तो फिर मीरा कह रही है, क्यों नहीं मैं इस कृष्ण प्रेम की, इस कृष्ण विरह की पीड़ा का आस्वादन करूं। अरे पीड़ित तो जीव को होना ही है, पीड़ित तो जीव को होना ही है। एक बार संतों के संग लग के ये प्रभु के विरह की पीड़ा का आस्वादन करके देखिए। मैं जैसे कई बार आपसे कहता हूं ना, कितनी बार बाजी लगाई इस जीवन की और हारे। एक बार ये बाजी संतों के नाम लगाकर देख लीजिए, हो सकता है जीत जाए। अब है तो जीवन क्षणभंगुर,
अगला पल आपके मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है किसी को खबर नहीं। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला। अभी ऐसा समय आया, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहा है। ज्योतिषियों ने अपना कार्य किया, अर्थशास्त्रियों ने अपना कार्य किया, चिकित्सा शास्त्री अपना कार्य कर रहे हैं, पर क्या परिणाम आ रहा है? कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। है तो भाई जीवन इस द्यूत की बाजी जैसा ही, कहाँ जाकर पासा पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता, कब पासा पलट जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। तो मीरा जी कह रही है भाई पीड़ा तो जीव के भाग्य में है, तो फिर क्यों नहीं ये कृष्ण प्रेम की अत्यंत सुखद पीड़ा मुझे मिले। और मीरा कहती है कि ये गुरु की कृपा से मुझे यही विरह का सुख मिला है, ये विरह जन्य आनंद, और इसका दिन रात उपभोग कर रही हूं मैं। कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और ना जाने पीर, हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। और फिर अंत में कहती हैं मीरा जी, मीरा कहे प्रभु तुम मिले बिन। मीरा जी ने इन 3 पंक्तियों में मीरा जी ने कहा गुरु की कृपा से ज्ञान भी हुआ, गुरु की कृपा से ज्ञान भी हुआ, गुरु की कृपा से भक्ति भी मिली, और गुरु की कृपा से मन को एकाग्रता की शक्ति भी मिली। अब इस अंतिम पंक्ति में श्री मीरा जी प्रकट कर रही है कि गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, जान लिया। मीरा कहे प्रभु तुम मिले बिन, मिटे ना भव की भीर, हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। तो प्रथम पंक्ति में जब श्री मीरा जी ने कहा इत उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर, और एकाग्रता ही मन की शक्ति है, एकाग्रता ही मन की शक्ति है। जितना मन बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा, जितना मन एकाग्र होगा उतना सबल होगा, उतना सुदृढ़ होगा। जितने आप सिमटे होंगे उतना आप में आत्मविश्वास अधिक होगा। तो प्रथम पंक्ति में श्री मीरा जी ने कहा गुरु की कृपा से शक्ति मिली। कौन सी शक्ति? मन के पास एक ही शक्ति है और वह एकाग्रता की शक्ति। दूसरी पंक्ति में गुरु ने भक्ति का प्रसाद दिया। और भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अपने प्रियतम के, अपने इष्ट आराध्य के भाव में भावित होकर हंसना, गाना, रोना, गुनगुनाना, यही तो भक्ति है। मैं बार बार कहता हूँ ना, कोई पूछता है ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है, तो मैं कह रहा हूँ भेद कुछ नहीं है। ज्ञानी जिस मार्ग पर सीधे सीधे चलता है, बड़ी गहन गंभीर चित्तवृत्ति के साथ आगे जाता है, भक्त उसी मार्ग पर हंसता खेलता, नाचता गाता, गुनगुनाता, अपने प्राण प्रियतम को रिझाता आगे चलता है, पल पल उत्सव मनाता आगे बढ़ता है। और अंतिम पंक्ति में मीरा जी की थी गुरु की कृपा से मुझे बोध भी हुआ है, गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान भी मिला है। सबसे पहले मुझ निर्बल को गुरु ने सबल किया, मेरे मन को एकाग्र करके शक्ति दी। और एक और बात आपको बताऊं, भक्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता है, इस मन की एकाग्रता की शक्ति, विश्वास की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति। बिन विश्वास भक्ति नहीं। एक और बात आपको बताऊं, भक्ति करना किसी दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है। मेरे कबीर साहब क्यों कहते कि भक्ति करे कोई सूरमा, जो शूरवीर है, जो रणांगण में अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है, वो दुर्बल कैसे हो सकता है? वो तो बड़ा शक्तिमान होता है, बड़ा सबल होता है, तभी तो शूरवीर है। और कबीर साहब कह रहे भक्ति करे कोई सूरमा, ये किसी मन से दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि जैसे मुझे स्मरण है जब ये यात्रा आरंभ हुई और भजन की ओर मन आया, तो कोई पूछता था क्या करते हैं, तो मैं कहता था भजन करते हैं। वो कहते थे अरे चलो ठीक है, भजन तो है, पर करते क्या हैं? माने भजन तो कोई कार्य नहीं है। संसार की तो विचारधारा यही कहती है कि अरे भजन तो व्यर्थ का कार्य है, जो किसी काम का नहीं होता, बस वो भजन के काम में लग जाता है। यदि ऐसा कोई सोचे तो एक बार करके देखिए, एक बार संसार से हटाकर मन को इस ओर लाने का प्रयास करके देखिए। तो भक्ति करना शूरवीर का कार्य है। भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास की शक्ति की आवश्यकता है।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। तो गुरु ने कृपा करके सबसे पहले मुझ निर्बल को सबल किया, सबसे पहले मुझ दीनहीन को, मुझ दुर्बल को वीर बनाया, फिर शूर बनाकर मुझे भक्ति का सुख प्रदान किया, प्रेम का, विरह का वो आनंद मुझे प्रदान किया। और फिर इसके साथ साथ मीरा जी कहती हैं, मीरा कहे प्रभु तुम मिलया बिन, मिटे ना भव की भीर, एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा तीर। बोध भी दिया, ज्ञान का आलोक भी दिया, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया मेरा और अंतर, बोध हो गया, जान लिया श्री मीरा जी ने। मीरा कहे प्रभु तुम मिले बिन, मिटे न भव की भीर। ये अनादिकाल का जो दुख है, हे प्रभु आपके मिले बिना ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। जान लिया, समझ लिया, देख लिया। जैसे मेरे महाप्रभु कह रहे ना, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, नीति निपुण सोई चतुर सयाना, और श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजय रघुबीरा। सारी चतुराई, सारी सुजानता, सारी बुद्धिमत्ता, सब ज्ञान और जो भी है सबका सार एक बात है, जो छल छाण भजय रघुवीरा। वीरा जी के लिए गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, मेरे हृदय में प्रकाश हो गया। मैंने जान लिया कि प्रभु आपसे मिले बिना सुख नहीं पाया जा सकता, आपसे मिले बिना विश्राम नहीं पाया जा सकता। तो कहीं से भी आरंभ करिए, कहीं भी पहुंच जाइए। त्रिकाल सत्य एक बात है, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। और बुद्धिमान वही है जो सार की बात ग्रहण करे। तो इस प्रकार गुरु की कृपा का उत्सव मनाते मनाते मीरा जी भाव में भर कर नाचती हैं और कहती हैं, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और जैसे ये लगन लगी हुआ क्या, भवसागर सब सूख गयो है, भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। आत्म ज्ञान दियो मेरे सद्गुरु, आत्म ज्ञान दियो मेरे सद्गुरु, पीर मिटी अब मरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आस बंधी गुरु शरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। अरे भवसागर सब सूख गयो है। अब मीरा कहती है मेरे लिए कोई भव सिंधु नहीं है, अब फिक्र नहीं मोहे तरनन की, लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। और आज की वाणी को मैं विराम दूं उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, गुरु के चरणों की लगन लगना अर्थात, गुरु के चरणों की लगन लगना अर्थात जब मनसा वाचा कर्मणा गुरु का संकल्प आपका संकल्प हो जाए। और मुझे लगता है कि सच्चे गुरु का शिष्य के प्रति एक ही संकल्प हो सकता है। एक सच्चा सद्गुरु अपने शिष्य के लिए एक ही संकल्प करेगा कि इसे मानव जीवन का परम लाभ इसी जन्म में, इसी जीवन में मिल जाए। और वो कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही होगा कि जीवात्मा को परमात्मा के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाए। मुझे बार बार स्पष्ट करके इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि संतों ने गाया है गुरु का यश और अद्भुत गाया है। जैसा कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, जब सहजोबाई कहती है राम तजूं फिर गुरु ना बिसारूं और गुरु के सम हरि को ना निहारूं। तो लेकिन यहाँ पर राम तजूं
वस्तुतः राम को तजने के लिए सहजो भाई नहीं कहती हैं। कभी कभी कुछ कहने के लिए जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो फिर इस प्रकार से अपने हृदय के भाव को निवेदन किया जाता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। संत कह रहे हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो राम से बड़ा राम का नाम जब कहा जाता है तो राम को छोटा करने के लिए नहीं कहा जाता है, वो राम नाम की महिमा को द्योतित करने के लिए कहा जाता है। तो जब गुरु की महिमा कही जाती है, जब गुरु चरणों का ऐसा अद्भुत गुण गाया जाता है, पर सार की बात यही है कि गुरु मिला क्यों है, क्यों गुरु के पास गए हैं आप, गुरु से मिलने का कारण क्या है, गुरु से जो प्रसाद मिला है उस प्रसाद का प्रसाद क्या है। अरे सब बात समेटो तो बात तो एक है ना कि प्रभु से मिलना है। कबीर साहिब भी जब कहते हैं ना बलिहारी गुरु आपने, लेकिन क्यों गोविंद दियो मिलाए। सूरदास जी से किसी ने कहा कि आपने जीवन भर श्रीनाथ जी का यश गाया, आपने जीवन भर श्री ठाकुर जी की लीला के असंख्य भाव इस संसार को दिए, लेकिन आपने कभी गुरु की महिमा नहीं गाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। सूरदास जी से किसी ने अंतिम समय में कहा आपने जीवन भर प्रभु का यश गाया लेकिन गुरु की महिमा नहीं गाई। सूरदास जी मुस्कुराए और कह रहे मुझे तो लगता है कि मैं आज तक अपने गुरु का ही यश गा रहा था, ये जो सब गा रहा था ये गुरु का ही तो प्रसाद है, ये गुरु का ही तो यश है। सूरदास कौन और कौन जानता सूरदास को। अरे श्री महाप्रभु मुझे स्वीकार नहीं करते, वो अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर पधरा कर यदि मुझे प्रभु की सेवा के योग्य नहीं बनाते, लीला रस के उपयोगी नहीं बनाते, तो कौन सूरदास, कैसा सूरदास। मैंने तो आज तक जो गाया है वो अपने गुरु का ही यश गाया है। मैंने जो कहा है वो मेरे गुरु का ही यश है, गुरु का ही गुण है। एक स्थिति आती है जब आपको वस्तुतः गुरु के स्वरूप का बोध होता है, और मुझे बार बार स्पष्ट करके इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे साधक गुरु की उस दैहिक उपस्थिति तक ही सिमट कर रह जाते हैं। वो गुरु को उससे अधिक समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। इसीलिए मुझे बार बार स्पष्ट करके कहना पड़ता है, जब मैं गुरु कहूँ अर्थात प्रभु की कृपा शक्ति, जब मैं गुरु कहूँ अर्थात भगवान का अनुग्रह विग्रह जो आपके जीवन में आया है, आपके कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए, आपके हृदय में प्रेम का आलोक प्रदान करने के लिए, और जैसा श्री मीरा जी ने कहा मन को मोहन से मिलवाने के लिए, हृदय को गोविंद में लगाने के लिए। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।